दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी या पीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन कोचिंग नहीं ले पाते हैं। वजह रहती है उनकी आर्थिक स्थिति, जिसकी वजह से महंगे महंगे कोचिंग नहीं ले पाते हैं। आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, फ्री यूपीएससी या पीसीएस की कोचिंग के लिए वीडियो है। सिर्फ कोचिंग ही नहीं, फ्री रहना भी रहेगा, आपका फ्री खाना भी रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, कोचिंग भी फ्री, तो इससे बढ़िया बात क्या है। फिर पढ़ने में भी मन लगता है कि भाई सब कुछ फ्री है, सिर्फ हम मेहनत ही तो करना है। तो ये कोचिंग है उन छात्रों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब वो भी ध्यान दे दें कि आर्थिक रूप से कैसे कमज़ोर हैं। कम से कम उनका जो बजट है, जो वार्षिक आय है, 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उन्हीं छात्रों के लिए ये कोचिंग है। 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उन छात्रों के लिए कोचिंग है। तो आप ध्यान से सुनिए। इसमें हम जानते हैं वीडियो में कि कोचिंग में अप्लाई कैसे करें, हम क्या पात्रता होनी चाहिए इसके लिए, फॉर्म जो भरते हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात जानते हैं कि ये कब फॉर्म निकलते हैं, क्या हर साल निकलते हैं, ये कौन प्राइवेट संस्थान है कि सरकारी संस्थान है, कौन हमें फ्री रहना खाना दे रहा है ना, कौन कोचिंग दे रहा है। तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोचिंग के बारे में कि ये कोचिंग आखिरकार कौन दे रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देने वाली कोचिंग है, जो कि सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा दी जाने वाली कोचिंग है। उन छात्रों के लिए दी जाने वाली कोचिंग है ये। SC ST OBC तीनों कैटेगरी के लिए कोचिंग है, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है। ठीक, अब दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कि ये कोचिंग में हम फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म भरने के लिए आपकी सबसे पहली शर्त ये है कि उत्तर प्रदेश का आपको होना चाहिए। दूसरी है कि आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। तीसरी है आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी शर्तें हैं। और 6 लाख रुपए से कम आय तो होनी चाहिए। तो ये आप पात्रता होनी चाहिए, आपकी पात्रता रहने जब आप इस कोचिंग में अप्लाई कर पाएंगे। अब आ जाती है बात कि इस कोचिंग में हम जब फॉर्म भरते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो डॉक्यूमेंट इसमें आपको चाहिए जो 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, एक फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। अब ये सब चीज़ें तो हो गई हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसकी फ़ीस कितनी है। पता चला कि ये फॉर्म भरने की इतनी फ़ीस हो कि भाई कोचिंग से ज़्यादा फ़ीस हो गई हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है, फ्री है, ज़ीरो है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की, किसी भी तरह की अप्लाई करने की फ़ीस इसकी है नहीं है। ये भी बढ़िया बात है। वेबसाइट है इसकी सोशल वेलफेयर up.upsdc.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट है जो मैं आपको इस पर लिंक लगा दूंगा इसकी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको डिस्प्ले पे भी इसको दिखा दूंगा। ठीक है, 21 साल से आपकी कम नहीं होनी चाहिए, 21 साल आपकी कम से कम होनी चाहिए, ये भी ध्यान है। इसमें आपके लिए कोचिंग भी मिल रही है, रहना भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, मास्टर भी बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, है ना। सरकारी कोचिंग है आपकी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई कोचिंग है। इस 2017-18 में इस कोचिंग को चलाया गया था। तो उन्हीं छात्रों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, किसी न किसी वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे थे और अपने सपनों को वो चूर चूर कर रहे थे कि भाई पैसे ही नहीं, हम कोचिंग कैसे करें। अब बिना कोचिंग से भी बहुत सारे लोग बन रहे हैं IAS IPS। तो ऐसे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए कोचिंग है, और सरकार की ये पहल हमें बहुत सही लगी। इसके लिए अभी एग्ज़ाम जो करवाया गया 2025 में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसका रिज़ल्ट आने वाला था 15 मई को, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है क्योंकि जुलाई से कोचिंग इसकी स्टार्ट होनी है। जुलाई से कोचिंग स्टार्ट होनी है।
तो बात भी ये रिजल्ट आना चाहिए था। ये 25 फरवरी 2025 से इसके लिए अप्लाई हुए थे फॉर्म, और 31 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, और 27 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम हुआ और 15 मई को इसका रिजल्ट आना था, पूरी डेट दी। लेकिन अभी रिजल्ट का अभी वो है कब तक आता है, लेकिन जून जुलाई से पहले आ जाएगा ये, क्योंकि जुलाई में आपकी कोचिंग स्टार्ट होनी है। 7 सेंटर हैं इसके लिए, लखनऊ, हापुड़, गाज़ियाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर। यहाँ पर ये सेंटर हैं। अलग अलग सेंटर पर अलग अलग सीट थी, कहीं पे 250 थी, कहीं पे 150 थी, तो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग सीट थी। अब इस साल की जो 2025 की प्रोसेस हो गई है, अब वो छात्र ऐसे होंगे कि भाई कि 2026, 2027, 2028, क्योंकि सरकार के द्वारा चलाई गई कोचिंग है ये, तो हर साल कहीं ना कहीं इसके लिए छात्रों की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो उन छात्रों के लिए अगले बार के लिए क्या ध्यान देना चाहिए, अब तो इसकी प्रोसेस हो गई है, तो 2026 में आपको देखना चाहिए कि कब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, कब से। जैसे कि 2025 के हुए थे 25 फरवरी से, तो 31 मार्च तक, तो ऐसे ही 2026 के लिए जो फॉर्म होंगे वो भी फरवरी के आसपास से ही अप्लाई होंगे। तो इतना ध्यान देना है आप लोगों को कि कब इसकी डेट अपडेट जो चीज़ें आ रही हैं कोचिंग के बारे में, तो वो ध्यान देखना है, देखते रहना है। और इसके बारे में, इस कोचिंग के बारे में लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। इस कोचिंग की बताने की मेरा एक उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसी फ्री में कोचिंग कोई दे, रहना भी, खाना भी, सब चीज़ें, तो हमारे लिए, तो उन छात्रों के लिए इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। हम एक जो कोचिंग वाले हैं, जो 2.5-3 लाख रुपए फीस लेते हैं, तो इनकी जानकारी जब देते रहते हैं, तो हमें तो जो फ्री कोचिंग है सरकारी, तो उन बच्चों की हेल्प करना हमारा उद्देश्य है इस चैनल का। जो मेहनत करना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो इसीलिए चैनल को खोला है। तो आप लोग अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं और दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हर कहीं मिलने वाली नहीं है। बहुत ढूंढ के लाए हैं इस कोचिंग के बारे में, हर किसी को पता नहीं है, और जिसको पता रहता है तो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वो डेट से भी इधर का उधर हो जाता है। इस बार 2025 में किस किस ने फॉर्म भरा था, किस किस ने एग्ज़ाम दिया है, वो भी जुड़ें, वो उनको भी इंतज़ार है। कोचिंग जुलाई से उनकी स्टार्ट होने वाली, तो उनको भी हमारी शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए। वो भी IAS IPS बने और देश चलाने में अपना सहयोग दें। इसके बारे में जानकारी थी आज समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई गई कोचिंग 2017-18 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र, जो भाई जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी आय वार्षिक 6 लाख रुपए से कम है, उनके लिए कोचिंग है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। ऐसे ही अपडेट आप लेते रहें चैनल से, और हमारा उद्देश्य है हम देते रहें। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। आपको क्या क्या कमेंट करना चाहिए, जो डाउट होंगे वो करिए, और जो पूछना चाहिए आपको, सारे के सारे कमेंट इसमें छोड़िए। हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, जो आपके डाउट रहेंगे। नमस्कार।